नमस्कार साथियों, हम कर रहे हैं भैया आज कैलेंडर में प्रैक्टिस। कैलेंडर में भाई जितने क्वेश्चन आपके बन सकते हैं आज मैं सारे को खत्म कराऊंगा। मैंने आपको बताया था भैया, तो हमारे 12 महीने के 12 कोड क्या होंगे भाई? 12 महीने के 12 कोड आपके क्या हो जाएंगे? तो ये होते हैं 60 वर्ष के। ये मैंने लिख रखे हैं बेटा 144, 025, 036, 146। अगर हमारी कोई लीप ईयर है भैया, लीप ईयर है तो आपकी कोड क्या हो जाते हैं? जनवरी का 0 हो जाता है, फरवरी का आपका 3 हो जाता है, बाकी यही रहते हैं। अच्छा, और मैंने आपको भैया सभी दिनों के कोड बताए थे, तो आपका क्या होता है? रविवार का 1 होता है, सोमवार का 2 होता है, मंगलवार का 3 होता है। ठीक है, आगे भी इसी तरीके से। चलो, ये आपके शताब्दी कोड होते हैं जो मैंने लिखाए थे। और इन कोडों के बारे में बेटा अच्छी तरह समझने के लिए बेटा पिछली वीडियो को देखना है। चलो, अब मैंने बेटा कोई भी दिन निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताया था कि हमारे पास केवल 5 इकाई होनी चाहिए। एक तो आपके पास दिन, माह, वर्ष, लीप वर्ष और शताब्दी वर्ष। तो ये बताओ बेटा, अभी हम क्वेश्चन निकालें तो पहले हमें दिन चाहिए। दिन दिन आपके पास कितने हैं? 22 प्लस जुलाई। जुलाई महीना, महीने का कोड क्या होगा? जुलाई महीने का कोड क्या होगा? देखो 0 प्लस वर्ष हमारे पास कितनी होगी? मैंने आपको बताया अंतिम दो अक्षरों से बनी संख्या यानी 15। अब भैया 15 वर्ष में लीप वर्ष कितनी होंगी? तो हम क्या करें भैया, 15 में 4 से भाग दे देंगे। 15 में 4 से भाग देंगे तो कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो आपकी लीप वर्ष कितनी आएंगे भैया? 3। अच्छा, शताब्दी वर्ष क्या होगी बेटा? तो शताब्दी वर्ष आपकी हो जाएगी 2000। और भाई 2000 के लिए हम क्या लगाएंगे भाई? शताब्दी वर्ष चेक करने के लिए हम क्या करते थे? 400 से भाग देते थे शताब्दी में। ठीक है भैया, तो अब हम क्या करें भैया, 400 से 2000 हम भाग देंगे तो आपका शेष क्या बचेगा? 0। भाई 0 के लिए क्या लगाना है हमें? 6। 0 के लिए क्या लगाना है? 6/7। अभी आप क्या करें, या तो भैया इन सभी वैल्यूओं को जोड़ लो फिर 7 से भाग दे लो, या भैया डायरेक्ट खत्म कर लो। ये देखो, अगर भैया हम 22 में भाग दे रहे हैं तो आपका एक शेष बच गया। 15 में भैया भाग दें तो एक शेष बच गया। 6 और 1 7 खत्म हो गया भाई। तो आपका कितना बचा? 3 और 1 4 बच गया। और 4 भैया किस दिन का कोड मैंने बताया था? अभी देखिए 4 किस दिन का? बुधवार। तो आपका उत्तर बन जाएगा बुधवार। आपका ऑप्शन नंबर 20 सही है भाई। क्या समझ में आया पहला क्वेश्चन सबको? अब भैया अगला क्वेश्चन मेरे को करके दिखाइए। करो इस क्वेश्चन को। चलो समझिए भाई, मैंने आपको क्या बताया था? आपका फॉर्मूला क्या है? सबसे पहले मैं चाहिए दिन। दिन आपके कितने हैं भैया? 15 प्लस उसके बाद माह, अगस्त। अगस्त अगस्त का कोड क्या होता है? 3। उसके बाद भैया वर्ष कितनी है? 47। तो भाई 47 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होंगी? तो 11। अच्छा, 19 का क्या आएगा? तो भाई 1900 में अगर हम 400 से भाग देते हैं तो 300 बचेगा। 300 के लिए क्या लगाते हैं हम? 0। अभी मैंने बताया था। तो भाई यहां क्या आएगा? 0 बटे भैया 7 करना है आपको। तो अब भैया क्या करें, आप 7 से भाग दे लो इनमें। भाई 15 में भाग दें तो आपका एक शेष बचेगा। 47 में भैया भाग दें तो आपका 5 शेष बच जाएगा। 11 में भैया भाग दे तो 4 आपका शेष बच जाएगा। और देखो 4 और 3 मिलकर 7 खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका कितना बचा? 5 और 1 6 बचा। 6 का मतलब क्या होगा? शुक्रवार हो जाएगा भैया। 6 का मतलब क्या हो जाएगा भैया? तो शुक्रवार हो जाएगा। तो भाई 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था आपका? शुक्रवार था। तो भाई अब आप कोई भी दिन निकाल सकते हैं। चलो तीसरा क्वेश्चन भैया करके दिखाओ अगला। चलो ये निकाल के दिखाओ भाई। चलो, तो क्या दिया भैया? 20 अगस्त 2029 को कौन सा दिन था? हम क्या करें भैया, सबसे पहले हमें दिन चाहिए। दिन आपके पास कितने? 20। उसके बाद भैया महीना क्या है? अगस्त। अगस्त का कोड क्या हो जाएगा भैया? 3। उसके बाद भैया वर्ष कितनी आपकी? अंतिम दो अक्षर से बनी संख्या 29। 29 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होंगी? तो हम क्या करें, 4 से भाग दें। 29 में पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है? 7 बार जा रहा है। अच्छा, 2000 का क्या आएगा भाई? 2000 में अगर हम 400 से भाग देंगे तो 0 बचेगा। 0 के लिए क्या लगाते हैं? 6। वट्टे भैया क्या करना है आपको? 7। हल कर लो भैया।
चलो तो भैया मैं 7 से भाग देता हूं, इसमें भैया आपका 6 शेष बच जाएगा। 29 में भैया भाग दें तो 1 शेष बच जाएगा। अच्छा 6 और 1 मिलके बेटा खत्म हो जाएगा 7। बेटा 7 आपका डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, यहाँ पे कुछ भी नहीं शेष बचेगा। अच्छा 6 और 3 कितने हो गए 9, तो आपका शेष क्या बचा 2। शेष भैया आपका क्या बचा 2। 2 का मतलब क्या हो जाता है बताइए, सोमवार होगा बच्चा। 2 का मतलब क्या हो जाएगा आपका सोमवार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी आपका उत्तर होगा। चलो क्लियर है। चलो अगला भी ये क्वेश्चन करके दिखाओ इसका। समझिए क्या दिया उसने भैया, 3 जनवरी 2012 को कौन सा दिन था। तो आप क्या करेंगे भैया, सबसे पहले हमें चाहिए दिन 3। अब भैया उसके बाद माह, माह क्या है आपका जनवरी। अभी मैंने आपको बताया था कि यार जनवरी या फरवरी आता है तो आपके भैया डबल महीने होते हैं। तो भाई जनवरी का कोड क्या होता है, 1 भी होता है और 0 भी होता है। तो अब हमें देखना है कि ये वर्ष कौन सा है। भैया हम कैसे चेक करें भैया, हम तो 12 में 4 से भाग देंगे। क्या 12 में 4 से भाग पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल आप कहीं बिल्कुल जा रहा है। अगर ये जा रहा है तो ये आपकी लीप वर्ष होगी। अगर ये जा रहा है तो कौन सी वर्ष होगी भैया, लीप वर्ष होगी। अगर ये लीप वर्ष होगी भैया तो जनवरी का कोड क्या बन जाएगा भैया 0 बन जाएगा। प्लस वर्ष कितनी है तो अंतिम 2 अक्षरों से बनी संख्या यानी 12। भाई 12 वर्ष में लीप वर्ष बने ही कितनी भैया, तो हम 4 से 12 में भाग देंगे, पूरा पूरा कितनी बार जा रहा है तो 3 बार। प्लस 2000 का कोड क्या बनेगा, अभी हमने निकाला तो 6 बट्टे कितना भैया 7। अब ये 7 से काट लो जितनी बड़ी वैल्यू है उनको। तो भाई अगर मैं 12 में भाग दे लूं बेटा तो 5 आपका शेष बचेगा। अब देखो 6 और 3 9 भैया, तो यहाँ पे आपका 2 शेष बच गया। अब देखिए 5 और 2 7, ये बेटा खत्म हो गया। तो क्या बचा आपका 3 बच रहा है। और 3 का मतलब क्या होता है बताइए भाई, मंगलवार होता है बच्चा, मंगलवार होता है भाई। तो आपका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। बताइए कब बच्चा है, अब जा में कोई दिक्कत है बेटा। अगला भैया क्वेश्चन करके दिखाओ, अगला भैया क्वेश्चन करके दिखाइए। क्या दिया भैया 27 फरवरी। देखिए बेटा दिन हमारे पास कितने भैया 27 प्लस फरवरी का कोड क्या बन जाएगा। तो अगर भैया अभी मैंने समझाया कि अगर आपका फरवरी या जनवरी आता है तो आपको चेक करना है क्या लीप ईयर है। हम क्या करें भैया 96 भैया 4 से भाग दें, क्या पूरा पूरा जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, तो ये लीप वर्ष होगा। अगर ये लीप वर्ष होगा भैया तो फरवरी का कोड 3 हो जाएगा। प्लस वर्ष आपकी कितनी है भैया 96, और 96 वर्ष में लीप वर्ष कितनी हुई, तो हम क्या करें 96 में भैया 4 से भाग देंगे, पूरा पूरा जितनी बार जा रहा है तो कितनी बार जा रहा है भैया 24 बार। प्लस 19 का क्या आता है 0 बट्टे 7। अब 19 को 0 कैसे, आप तो ये तो सबको पता है ना। चलो हम क्या करें भैया 1900 में 400 से भाग देंगे, आपका 300 शेष बचेगा। 300 के लिए भैया क्या लगाते हैं 0। चलो अभी भैया इसको काट पीट कर लेते हैं। तो देखो भाई अगर हम 27 को पहले छोटा बनाते हैं भैया, अगर हम 27 में भाग देते तो आपका 6 शेष बच जाएगा। अगर भैया हम 96 में 7 का भाग देते हैं, अगर भैया हम 96 में 7 से भाग देते हैं तो 5 शेष बचेगा। अगर भैया हम 24 में 7 से भाग देते हैं भैया तो 3 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ 5 और 3 8, तो यहाँ आपका 1 शेष बचेगा। 6 और 1 7, ये खत्म हो गया भैया, तो कितना बचा केवल 3 बचा। और 3 का मतलब क्या होगा, अभी निकाला था मंगलवार। 3 का मतलब क्या हो जाएगा भैया, तो मंगलवार हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका उत्तर होगा भाई। चलो क्या भैया पहली टाइप के सब बच्चों को सभी क्वेश्चन क्लियर हुए। चलो अगला भाई करके दिखाओ। भाई इस क्वेश्चन को भैया करके दिखाओ। ये जो क्वेश्चन है बेटा आपका टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है। टाइप नंबर 2 क्या है बेटा आपकी, टाइप नंबर 2 है बेटा आपकी काल्पनिक तिथि, काल्पनिक तिथियां। ठीक है भैया, इसको कैसे करते हैं भैया ध्यान से सुनो। तो भाई आपको कुछ नहीं करना है, जो इसने भैया अपनी कल्पना से कुछ भी दिया हो, आपको अपना वास्तविक दिन निकालना है इसका। ये बताओ उसने क्या दिया है 3 जनवरी
3 जनवरी 1997 को क्या दिन दिया है भैया? बुधवार दिया है, बुधवार दिया है भैया। तो आपसे पूछा क्या है? आपसे भैया पूछा क्या है ये बताओ? पूछा है भैया उसने 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा? 27 नवंबर 2026 को कौन सा दिन होगा, ये भैया पूछा। तो आपको भैया कुछ नहीं करना है, ये देखो क्वेश्चन आया हुआ है बेटा पीसीएस में, आप इसे निकालें भैया। तो देखो सबसे पहले आपको क्या चाहिए भैया? दिन चाहिए। दिन आपके पास कितने होंगे भैया? तो 3 आपके दिन है बेटा, प्लस जनवरी आ गया तो आपको चेक करना है क्या है, लीप ईयर है। तो 4 का इसमें पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो ये 60 वर्ष है। या अगर ये 60 वर्ष है तो जनवरी कोड 1 हो जाएगा बेटा। वर्ष बेटा माई कितनी है? 97, और 97 वर्ष बेटा लीप वर्ष कितनी होगी? तो 24। अच्छा 19 का क्या आएगा बेटा? 0/7, 0/7। चलो तो ये बताओ बेटा यहां से हमारा निकला क्या? अगर हम भाग देते भैया 97 में तो आपका शेष क्या बच जाएगा भैया? अगर भैया हम 97 में भाग दे लें 7 का तो आपका शेष बल बचेगा 6। 24 में भाग दें तो शेष बल बचेगा 3। अब देखो 6 और 1 7 हो गया बेटा, तो खत्म हो गया। आपका कितना बचा? 6 बचा। 6 का मतलब क्या है? शुक्रवार। शुक्रवार यानी वास्तव में जो दिन निकला है बेटा वो इस तारीख को शुक्रवार था। वास्तविक दिन जो आपका था वो शुक्रवार था इस डेट को। लेकिन उसने भैया क्या दे दिया है? बुधवार दे दिया है। उसने भैया इसको बुधवार बना दिया है। तो भाई उसने बुधवार बना दिया है तो भाई आपको क्या करना है? वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलना है। वास्तविक से, बुधवार का कोड क्या होता है? 4। वास्तविक से काल्पनिक की ओर, वास्तविक से काल्पनिक की ओर। अब मेरे को बता बेटा, अगर हम वास्तविक से काल्पनिक की ओर चलते हैं तो ये बताओ 6 को मैं 4 कैसे बना सकता हूँ? 6 को हम 4 कैसे बना सकते हैं भैया? तो -2 करके बना सकते हैं, -2 करके बना सकते हैं। कोई दिक्कत है क्यों बच्चा? चलो तो भाई ये जो नियम बन रहा है आपका -2 वाला, यही नियम आपको इसमें लगाना है। आप क्या करें भैया? इसका वास्तविक दिन निकाल लेंगे पहले। भाई आपके पास दिन कितने भैया? 27। अच्छा नवंबर का कोड क्या होता है भैया? तो 4। वर्ष आपकी कितनी हुई भैया? अंतिम 2 चरणों बनी संख्या यानी 26। 26 वर्ष में बेटा लीप वर्ष क्या होंगी बेटा आपकी? तो 6। 2000 का क्या आता है? 6/7। दे लो भाई भाग, दे लो भैया भाग इसमें। अगर भैया मैं 27 में भाग देता हूं आपका तो 6 आपका शेष बचेगा। 26 में भैया भाग देता हूं तो 5 आपका शेष बच जाएगा। ठीक है अब ये बताओ 5 और 4 9, तो भैया आपका 2 शेष बच गया। ठीक है 6 और 2 8, तो आपका 1 शेष बच गया। अब 6 और 1 7, खत्म। तो आपका क्या बचा? 6 बचा भैया। आपको बेटा वही काम करना है, 6 - 2, 6 - 2 लगाना पड़ेगा, क्योंकि जो नियम यहाँ लगा है वही यहाँ करना है। भाई 6 - 2 करें तो आपका बनेगा भैया 4, और 4 पे आपका क्या आता है? बुधवार आता है बेटा। 4 पे आपका क्या बन जाएगा बेटा? तो बुधवार बन जाएगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी। उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलो बहुत बढ़िया, आगे करो भैया अगला क्वेश्चन। इसको भी ये करके दिखाऊं मैं। यदि 4 अगस्त 1865 को गुरुवार था तो इसी आधार पर ज्ञात कीजिए कि 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था। आया हुआ है भैया, ठीक है करो। चलो आप ये क्या करेंगे? पहले बेटा इसका वास्तविक निकालेंगे। उसने क्या दिया है? 4 अगस्त 1865 दिया है। वास्तव में दिन उसने तो दिया है भैया गुरुवार, लेकिन भैया तुम्हें अपने हिसाब से निकालना है वास्तव में जाकर तारीख को बेटा दिन क्या था। तो कैसे निकालें भैया? हमारे पास दिन कितने ये बताओ? हमारे पास दिन कितने भैया? सबसे पहले हमें दिन चाहिए। दिन हमारे पास है 4, प्लस अगस्त का कोड आपका क्या हो जाएगा? 3, प्लस 1865 में आपकी वर्ष कितनी होंगी भैया? तो 65। अगर बेटा 65 में लीप वर्ष कितनी होंगी? तो 16। 1800 को क्या आएगा? 2/7। अब 1800 का 2 कैसे आ गया? समझ गए ना?
भाई हम क्या करें, 1800 भैया 400 से भाग देंगे, 200 आपका शेष बचेगा, 200 के लिए भैया 2 लगाते हैं, ठीक है। अच्छा भैया, तो देखो भैया अब हम क्या करें भैया, देखो 4 और 3 7 खत्म, 65 में भैया भाग देंगे 7 का, तो आपका बच जाएगा 2 शेष। 16 में भैया भाग देंगे तो यहां पर भी बच जाएगा 2 शेष। अब देखो 2 4 और 2 6, 6 आपका बच रहा है यानी शुक्रवार, 6 का मतलब क्या होगा, शुक्रवार, यानी वास्तव में जो दिन है बेटा वो इस तारीख को शुक्रवार है। लेकिन उसने भैया क्या दिया, उसने भैया गुरुवार बना दिया, गुरुवार का कोड होता है भैया 5। तो अब बताओ वास्तविक से काल्पनिक की ओर क्या करना पड़ेगा, -1। तो भाई यहां आपको अगर -1 करना है तो भाई जो उसने पूछा है उसमें भी आपको -1 करना है। तो देखिए बेटा उसने क्या पूछा है, उसने पूछा है 30 जुलाई 1942, उसने भैया पूछा है 30 जुलाई 1942 को कौन सा दिन था, भाई निकाल लो। सबसे पहले बेटा हमें चाहिए दिन, दिन आपके कितने बेटा 30, प्लस जुलाई का कोड क्या हो जाएगा 0, प्लस वर्ष कितनी है आपकी 42, 42 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होगी तो 10, हम 42 में भैया 4 से भाग दें पूरा पूरा। अच्छा 1900 को क्या आता है भैया 0/7, ले लो भैया क्या शेष बच रहा है, देखो अगर हम 30 में भैया भाग देते तो आपका 2 शेष बचेगा, 42 में भैया भाग देते तो एक भी शेष नहीं बचेगा। अच्छा 10 में भाग देते तो 3 शेष बच जाएगा, आपका कितना बचा 2 और 3 5 शेष बचा, इसका मतलब हो गया गुरुवार, यानी वास्तविक जो दिन है इस तारीख को बेटा वो गुरुवार था। लेकिन जो नियम यहाँ लगाए बेटा वही नियम हमें लगाना, तो यहाँ हमारा नियम क्या था -1 का, तो यहाँ पर भी हमें भैया -1 करना पड़ेगा। तो भाई 5 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 4 का मतलब क्या हो जाएगा आपका बुधवार, 4 का मतलब भैया हो जाएगा बुधवार, यानी आपका ऑप्शन नंबर बी उत्तर हो जाएगा बेटा। चलो अगला भैया क्वेश्चन करके दिखाओ। ये जो आपकी बेटा टाइप है ये टाइप 3 का क्वेश्चन है। चलो आपसे पूछा गया है कि 1973 का कैलेंडर आने वाले वर्षों में किस वर्ष के कैलेंडर के समान होगा, ठीक है भैया, एसएससी में आया है ये क्वेश्चन। अब सुनो बेटा इसके लिए कुछ समझ लो, अगर हमारा कोई कैलेंडर भैया समान होता है किसी के, तो हम कैसे होता है भैया समझो इसको ध्यान से, हम क्या करते हैं भैया, तो सुनो समान का मतलब क्या है, जैसे मान लो किसी वर्ष की 5 तारीख को यदि रविवार है तो ऐसी ही वर्ष कब आएगी जब किसी 5 तारीख को रविवार मिलेगा किसी माह की, ठीक है भैया। चलो तो भैया आपको क्या है बेटा पॉइंट समझना, अगर मैं पहला पॉइंट बोलता हूं बेटा कि किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होता है, समान नहीं होता है, पहला नियम क्लियर हुआ भैया, यानी किसी भी लीप वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष के कैलेंडर के समान नहीं होता है। दूसरा बेटा पॉइंट हमें समझना है, ऐसे दो वर्ष जिनके शेष बल समान होते हैं वो वर्ष भी समान होते हैं, ठीक है भैया। चलो अब समझ लो इनको, जैसे अब ये बताओ उसने हमें क्या दिया है, वर्ष 1973 का कैलेंडर उसने पूछा है कि आगे किस वर्ष के कैलेंडर समान होगा। एक बात मेरे को बताइए तुम, ये जो 1973 है क्या 73 आपकी लीप वर्ष है भैया, 73 में आपका 4 का भाग पूरा नहीं जा रहा है तो ये 60 वर्ष है, ये आपकी 60 वर्ष है भाई। कोई भी 60 वर्ष का कैलेंडर लीप के समान नहीं होगा, कोई भी लीप का कैलेंडर भैया सादा के समान नहीं होगा। तो देखिए क्या आपकी भैया 1976 भैया, इसमें 76 में 4 का पूरा भाग जा रहा है तो ये लीप ईयर है, और बेटा लीप ईयर है तो ये समान नहीं होगा भैया, तो एक ऑप्शन आपका ये पहले ही गलत हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा हमें इसका शेषफल निकाले कैसे, ये बताओ भैया, इसमें वर्ष कितनी है 73, अच्छा 73 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होंगी तो 18 हो जाएंगी, प्लस
19 का क्या आता है 0/7। अब देखो बेटा, अब 7 से अगर हम भाग देते हैं इसमें, भाई यहाँ पर आपका 3 शेष बचेगा, 18 में भैया भाग दें तो 4 शेष बचेगा, और 4 और 3/7 हो जाएगा, तो आपका 0 शेष बचा। आपका भैया क्या शेष बचा 0। बेटा जिस वर्ष में आपका 0 शेष बचेगा वही आपका उत्तर है। ठीक, तो देखिए अगर हम 1978 का निकाल रहे हैं तो यहाँ देखो वर्ष कितनी है हमारे पास 78। 78 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होंगी 19 हो जाएंगी भैया। 19 से का 0/7 कर ले। चलो भाई, अगर भैया मैं इसमें 7 से भाग देता हूं तो यहां पर 1 शेष बचेगा, यहां देता हूं बेटा तो 5 शेष बचेगा, तो टोटल क्या शेष बचा आपका 6। क्या 6 और 0 एक समान है? बिल्कुल नहीं है सर, तो ये भी नहीं होगा समान। अच्छा इसको भैया चेक करते हैं, तो यहां देखो बेटा आपके पास वर्ष कितनी है भैया 77। 77 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी होंगी तो 19। 19 से का 0/7 करेंगे। ये बताओ अगर भैया हम 77 में 7 से भाग दे लें, 77 में अगर हम 7 से भाग देते हैं तो आपका 0 शेष बचेगा। चलो ये कट गया पूरा पूरा। 19 में भैया आपका 5 शेष बचेगा, तो यहाँ पर आपका बचा क्या 5। क्या 5 ये 0 के बराबर है? बिल्कुल नहीं है। तो भैया ये भी उत्तर नहीं है, ये भी उत्तर नहीं, ये भी नहीं, तो आपका उत्तर होगा पर ये। और आप कहेंगे सर इसे चेक करके बताओ। चलो चेक कर लो। वर्ष आपके पास भैया कितनी है 79। 79 वर्ष में भैया लीप वर्ष कितनी बनेगी तो 19 बन जाएंगी। 19 से का 0/7 दे लो भाई भाग। भाई अगर मैं 79 भाग देता हूं भैया तो 2 शेष बचेगा। 19 से भाग देते हैं बेटा 5 शेष बचेगा। 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा भैया, तो आपका बचेगा 0 शेष। क्या भैया ये वाला और ये वाला 0 शेष बच गया? बिल्कुल। समझ में आई बात? चलो बहुत बढ़िया। अब आप ये कह रहे होंगे कि सर क्या इसका यही तरीका है? नहीं भैया, हम दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं। समझना बेटा ध्यान से। कैसे? कि आपको क्या करना है बेटा, जो आपको वर्ष दिया है भैया आपको उसमें 4 का भाग देना है पहले। अगर भैया हम 4 का भाग देते तो हमारा शेषफल क्या बचेगा ये बताओ। अगर भैया हम 4 से भाग देंगे किसी भी संख्या में बेटा तो शेष क्या बचेगा? शेष भैया हमारा बचेगा या तो भैया 0 शेष बच सकता है, या भैया 1 बच सकता है, या 2 बच सकता है, या फिर 3 बच सकता है। अगर भैया आपका 0 शेष बचता है तो क्या करना है? 1 शेष के लिए भैया क्या करना है, 2 शेष के लिए आपको भैया क्या करना है, और 3 शेष के लिए क्या करना है। सुन ध्यान से, अगर भैया आपका 0 शेष बचता है तो इसका मतलब है 28 वर्ष का अंतर। 28 वर्ष का अंतर। अगर आपका 1 शेष बचता है इसका मतलब हो जाएगा 6 वर्ष का अंतर। 6 वर्ष का अंतर। अगर आपका भैया 2 शेष बचता है इसका मतलब हो जाएगा 11 वर्ष का अंतर। अगर भैया आपका 3 शेष बचता है इसका मतलब भी हो जाएगा 11 वर्ष का अंतर। भाई ये बात क्लियर भाई? चलो तो अब देखो भैया, अगर मैं 73 में 4 से भाग देता हूं तो आपका शेषफल क्या बचेगा बेटा? आपका शेषफल बचेगा 1, और 1 का मतलब क्या है 6 वर्ष। 1 का मतलब भैया 6 वर्ष। तो आप क्या करेंगे भैया 1973 में 6 वर्ष जोड़ देंगे भैया, तो क्या होगा 1979। ये आपका उत्तर है। तो आप भैया इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सब बच्चों के? चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन भाई मेरे को करके दिखाओ सब। इसको भाई करके दिखाओ सब, पढ़ो आराम से। चलो भाई पढ़ लिया सबने? देखिए उसने भैया देखो क्या करा है, दादाजी ने एक ही कैलेंडर का प्रयोग 1901 में किया, 1907 में किया, 1918 में किया। आने वाले समय में फिर जिस वर्ष दादाजी इस कैलेंडर का प्रयोग करने वाले थे उस वर्ष के प्रथम माह के प्रथम दिन उनका स्वर्गवास हो गया। तो ज्ञात कीजिए कि दादाजी का स्वर्गवास निम्न में से किस वर्ष हुआ था। चलो अच्छा, तो क्या आप अब समझे कि ये आपका समान वर्ष का ही कैलेंडर का क्वेश्चन है। चलो अच्छा ये बताओ अंतिम में दादाजी ने कब किया था? 1918 में है।
भैया मैंने दूसरी ट्रिक क्या बताई, हम क्या करें भैया 18 में 4 से भाग देंगे तो आपका शेषफल क्या बचेगा भैया 2, 2 बचेगा। 2 का मतलब मैंने क्या लिखाया था 11 वर्ष का अंतर। 2 का मतलब क्या मैंने लिखाया था भैया 11 वर्ष का अंतर। तो आप क्या करें भैया 1918 में 11 जोड़ देंगे तो ये कितना होगा भैया, तो ये आपका हो जाएगा 1929। ये आपका उत्तर होगा भैया, यानी ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए भाई जब क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। चलो एक और करके दिखाओ। करो भाई, क्या कह रहा है। किसी सामान्य वर्ष में यदि अप्रैल की 11 तारीख को बुधवार पड़ता है तो उसी वर्ष के किस महीने की 11 तारीख को फिर से बुधवार पड़ेगा। तो ये जो आपका क्वेश्चन बना भी है ये टाइप नंबर 4 से आ गया, समान कैलेंडर वाला, समान महीने वाला। देखिए समझो ध्यान से। तो आपको भैया अगर महीने वाला समान वाला पूछता है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपको क्या करना है बेटा, उसने दिया सामान्य वर्ष, बढ़िया साधारण वर्ष की बात कर रहा है। तो ये बताओ साधारण वर्ष के कोड क्या होती है 144। साधारण वर्ष के भैया कोड क्या बनेंगे, तो देखिए आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो ये आपके कोड क्या होते हैं भैया 144, 025, 036, 146। तो बेटा आपको कुछ भी नहीं करना है, जिन माहों के कोड समान होंगे वो माह बिल्कुल एक दूसरे के समान होंगे भैया। तो ये बताओ बेटा, उसने आपका माह क्या है अप्रैल, आपका माह बेटा क्या दिया है उसने अप्रैल दिया है। तो ये बताओ बेटा, देखो तो अप्रैल का कोड आपका क्या था 0, अप्रैल का कोड भैया आपका क्या था तो 0। बेटा जितने 0 वाले महीने हैं वो आपस में समान होंगे, यानी अप्रैल, जो अप्रैल माह है वो किसके बराबर होगा तो जुलाई के। यानी आपके क्वेश्चन का उत्तर आ गया कि 11 तारीख जुलाई महीने में फिर से बुधवार पड़ेगा। तो जुलाई आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा बेटा। भाई क्या समान महीने में कोई दिक्कत है, कहो बच्चा। चलो चलो भाई, जिसके बेटा कोड समान है वो दोनों महीने भी समान होंगे बच्चा। अगला क्वेश्चन करेंगे भैया। अब ये दे दिया, देखो किसी अधवर्ष यानी लीप वर्ष में जनवरी की 15 तारीख को शुक्रवार है, किन महीनों की 15 तारीख को फिर से शुक्रवार पड़ेगा। तो समान महीने वाला है, लेकिन भैया ये कौन सा वाला है अधिवर्ष वाला है, लीप वर्ष वाला है। तो अब मेरे को आप बताएंगे लीप वर्ष में कोड क्या बनते हैं भैया। साधारण वर्ष में बनते थे तो लीप वर्ष में जनवरी का 0, फरवरी का 3, मार्च का 4। तो 144, 025, 036, 146। भाई उसने पूछा है भैया आपको जनवरी माह का बेटा आपका कोड क्या है साधारण वर्ष में भैया, सॉरी लीप वर्ष में अधिवर्ष में। भाई जनवरी आपका 0 है। भाई जनवरी किसके बराबर होगा फिर, जनवरी बराबर क्या होगा भैया अप्रैल, और बराबर क्या होगा भैया तो जुलाई। क्या ये बात क्लियर भाई। तो भैया अप्रैल और जुलाई महीने की 15 तारीख को शुक्रवार पड़ेगा। तो भैया कौन कौन से महीना है भैया अप्रैल और जुलाई। तो भाई जुलाई तो आपका दिया नहीं, आपका उत्तर हो जाएगा फिर अप्रैल। क्या भैया समान महीने वाला क्वेश्चन समझ में आ रहा है सब बच्चों को, ठीक है। चलो चलो भाई, तो भाई आज की क्लास बच्चा मैं यहीं तक रखता हूं, यहां से आगे की प्रैक्टिस में आपको कल कराऊंगा। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी भैया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, जय हिंद।